थोड़ा सा आप लोग यहाँ सरक जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ और इधर आ जाओ। यहाँ चटाइयाँ बिछवा दो और हाँ यहाँ चटाइयाँ और बिछवा दो। जीवन में जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता 2 हैं। संसारी प्राणी की 3 है और वैसे देखा जाए तो 2 है ना। संसारी प्राणी की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन कपड़ा और मकान के बिना भी चला जा सकता है। हमारे मुनिराज बैठे हैं ना, है ना। कपड़ा और मकान के बिना भी जिंदगी हो सकती है। अब बचा कौन सा? रोटी यानी भोजन, और दूसरा है श्वास। भोजन के बिना भी कुछ समय तक रहा जा सकता है, लेकिन श्वास के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता है। इसीलिए श्वास लेने की व्यवस्था ना हमारे हाथ में नहीं छोड़ी है। भोजन की व्यवस्था तो हमारे हाथ में छोड़ दी है। यदि सुबह खाना भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, शाम को खा लेना। शाम को भूल जाओगे तो सुबह खा लेना, चल जाएगा इसके बिना काम। लेकिन सांस लेना हमारे हाथ में नहीं है, अपने आप आ रही है और जा रही है। यदि हमारे हाथ में होती और कभी हम लेना भूल जाते तो क्या होता? राम नाम सत्य हो जाता। इसलिए ये हमारे हाथ में नहीं छोड़ा है। तो मूलभूत आवश्यकता हमारे हाथ में कौन सी है? भोजन लेने, भोजन करने की। भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता है। कल मैंने बताया था भोजन 2 तरह का होता है, एक आत्मा का भोजन और एक शरीर का भोजन। घर में भोजनशाला कितनी है? 1 या 2? अरे जोर से बोलिए ना। 1। संसार में दुख क्यों है? क्योंकि घर में 1 भोजनशाला है। यदि 2 भोजनशाला हो जाए तो 50% दुख तो भाग ही जाएंगे। 50 को सहन कर लेना। थोड़ा सा माइक तेज करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि घर में 2 भोजनशाला हो, अब आप कहोगे माता जी आप तो हमारे घर का बंटवारा कर रही हो। हाँ, सास अलग और बहू अलग, आपने तो हमारे घर का बंटवारा कर दिया। नहीं नहीं, मैं बंटवारा नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल और ज़्यादा ही एक कर रही हूँ। जितना भेद है ना वो और अभेद हो जाएगा। मैं भोजनशाला, आपके दिमाग में भोजनशाला के नाम पे एक ही भोजनशाला आती है, लेकिन जो भोजनशाला मैं बताने जा रही हूँ वो तो आपके दिमाग में है ही नहीं है। मैंने क्या कहा? आत्मा और शरीर। एक आत्मा की भोजनशाला और एक शरीर की भोजनशाला। आपका ध्यान शरीर की भोजनशाला पे पूरा रहता है, आत्मा की भोजनशाला पर नहीं होता है। यानी घर में एक कमरा ऐसा भी होना चाहिए जिसमें आत्मा का भोजन हो। हमने शरीर को तो खूब पुष्ट किया है, खूब भोजन दिया है, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं शरीर के पीछे, लेकिन आत्मा भूखी रह जाती है। शरीर को जो सुखी करे, जो बीमारी पैदा ना करे, आप ऐसा भोजन चाहते हैं। सोचते हैं अरे ये मत खाओ नुकसान करेगा, अरे सर्दी का मौसम हो गया आइसक्रीम मत खाओ नुकसान करेगी, अरे केला मत खाओ पानी मत पियो उसको नुकसान करेगा। आप ये जानते हो ना, भोजन तो कर रहे हो, लेकिन भोजन में भी कौन सा वाला जो आपके शरीर को नुकसान ना करे, बीमार ना करे, ऐसा भोजन आप करते हो। हालांकि आत्मा का भोजन आप 24 घंटे दे रहे हो, लेकिन कौन सा वाला भोजन दे रहे हो जो आत्मा को बीमार कर रहा है, आत्मा को जो स्वस्थ करे, आप वो भोजन नहीं दे रहे हो। आत्मा का भोजन है ज्ञान। क्या है? ज्ञानामृतम भोजनम। यहाँ आप बैठ के क्या कर रहे हो? अरे बोलिए ना, आत्मा का भोजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आत्मा का भोजन कर रहे हो। जैसे वो भोजन करने के बाद में संतुष्टि मिलती है, ऐसे प्रवचन सुनने के बाद में संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है? तो संतुष्टि ही तो चाहिए।
यदि उपवास वाले दिन आपने भोजन नहीं किया है और आपने स्वाध्याय किया है, आपने प्रवचन सुने हैं, संतुष्टि आई कि नहीं आई? तो जो भोजन करने के बाद संतुष्टि मिलती है वही उससे ज्यादा संतुष्टि प्रवचन करना सुनने के बाद में मिली। तो बाहर का भोजन तो आपको बनाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। कितनी मेहनत करते हो आप बाहर के भोजन के लिए? पहले कमाई करते हो, धन इकट्ठा करते हो, फिर उसके बाद में फिर सामान खरीद के लाते हो, फिर उसे साफ करते हो, फिर उसे 4-5 घंटे बनाने में लगाते हो, सुबह बनाते हो, शाम को बनाते हो, और दिन में परिवार वाले जितनी देर आते रहे उतनी देर भोजनशाला चलती रहती। कितनी मेहनत करते हो? इतनी मेहनत कभी आपने आत्मा के भोजनशाला के लिए करी है कि शास्त्र खरीद के लाएं, फिर घर में रखें, कोई पढ़ा नहीं पा रहा है तो किसी पंडित जी को ढूंढें, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो किसी मुनिराज से जाके पूछें, किसी माता जी से जाके पूछें और फिर वो भोजन करें? आपने कभी आत्मा के लिए ऐसा किया है? नहीं किया है। शरीर का भोजन तो कितना भी कर लेना, रात को खा के सोओगे और सुबह खा ली, सुबह खाया शाम को खा ली, ये तो कभी संतुष्ट होने वाला है ही नहीं है। ये गड्ढा तो कभी भरने वाला है ही नहीं है। यदि इस गड्ढे को भरना है, मैंने बहुत बड़ा चिंतन किया, बड़ा विचार किया कि भगवान 18 दोषों से मुक्त हैं। कितने दोषों से? रत्न श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, क्षुत पिपासा जरा तंके जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाशा यशाप्ता सा प्रकीर्तते। यानी क्षुत पिपासा, क्षुत यानी क्षुधा, क्षुधा यानी भूख। भूख सबसे बड़ी बीमारी है। यहाँ तक कि मुनिराज सब कुछ त्याग कर देते हैं मगर आहार तो फिर भी लेना ही पड़ता है। कारण क्या है? ये कैसे ठीक होगा? तो पता चला कि भोजन की जो बीमारी है, क्षुधा की जो बीमारी है, ये खाने से ठीक नहीं होगी, ये व्रत से ठीक होगी, ये उपवास से ठीक होगी, ये त्याग से ठीक होगी। हम सोचे कि भोजन करने से भूख मिटती है, लेकिन भगवान का रास्ता और भगवान की मुद्रा और भगवान की तपस्या ये बताती है कि भूख जो है भोजन करने से नहीं, उपवास करने से जाती है। धीरे धीरे उपवास की शक्ति मिलेगी। और हमारे मुनिराज करते ही हैं। ऐसे ऐसे मुनिराज हो रहे जो 500 दिन के उपवास कर रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, इस काल में भी हो रहे हैं। हम काल का दोष दें तो इस काल में भी हो रहे हैं। और शक्ति प्रकट करने की बात है। किसके? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कितना है, जितना है उतना करो, आगे और मिलेगा। जैसे आप लोग जितना पैसा होता है उसे व्यापार में लगाते हैं, व्यापार में लगा के फिर उससे और कमाई करते हैं, फिर और लगाते हैं, फिर और कमाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना व्यापार में। ऐसे ही ये शरीर मिला है, इसे धर्म में लगाओ तो इससे और अच्छा शरीर मिलेगा, फिर उसे और धर्म में लगाओ तो उससे अच्छा और मिलेगा। ऐसे करते करते एक दिन वज्रसम नाराज संगन मिलेगा और एक दिन उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप लोग सुबह से शाम तक कितने लोग हैं जो दिन में एक बार खाते हैं? अच्छा, एक भी नहीं है। अच्छा, 2 बार वाले कितने हैं? चलो 2 बार वाले तो मिल गए। अच्छा, 3 बार वाले कितने हैं? 3 बार वाले मिल गए। अच्छा, 12 बार वाले कितने हैं? 12 बार वाले भी है ना, है ना? तो आप लोग दिन भर भोजन करते हो, आपको कभी ऊब नहीं होती है? आपको कभी ऐसा नहीं लगता हे भगवान कब तक खाना पड़ेगा, हे भगवान सुबह से शाम तक खाना पड़ता है? ऐसा आपके मन में कभी विचार नहीं आया? हम साधुओं के मन में तो विचार आता है कि वो दिन कब आएगा जब हमारा ये भोजन छूट जाएगा। आपके मन में नहीं आता? बड़े आश्चर्य की बात है। हमारी माता जी एक 4 लाइनें सुनाती हैं। आज की पावन बेला अपने आप में एक मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए रसाल है, और इतना सुनने के बाद भी वैराग्य ना आए तो मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। तो मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। तो ये भोजन से, यानी
और मैंने चिंतन किया, अभी एक दिन सोच रही थी बैठ के, 12 तप होते हैं। कितने? 12 तप होते हैं। 12 तप में से 4 तप, कितने? 4 तप जो हैं वो केवल भोजन को कंट्रोल कर रहे हैं। अनशन, उपवास, उनोदर, भूख से कम, रस परित्याग, रस छोड़ना, और व्रत परिसंख्यान, यानी नियम लेके खाना, ऐसा मिले तो भोजन करूंगा, ऐसा नहीं मिले तो नहीं करूंगा। जैसे महाराज जी होते ना, नियम लेके जाते हैं, यदि विधि मिलेगी तो करूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करूंगा। तो ये व्रत परिसंख्यान कहलाता। तो 4 तप, कितने? हाँ, केवल खाने को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी जिसका भोजन कंट्रोल में हो गया उसका जीवन कंट्रोल में हो जाएगा, और जिसका भोजन कंट्रोल में नहीं है उसका जीवन कंट्रोल में होने वाला नहीं है। यानी तपस्या की शुरुआत ध्यान से नहीं करी है, तपस्या की शुरुआत स्वाध्याय से नहीं करी है, तपस्या की शुरुआत प्रायश्चित से नहीं करी है, तपस्या की शुरुआत करी है भोजन से। तुम जितना इसको कंट्रोल करोगे उतना धर्म में आगे बढ़ने में आपको सहूलियत मिलेगी, सरलता मिलेगी। बंधुओं, भोजन की बात सुन के भूख तो नहीं लग गई आपको? अब तो नहीं लगने वाली, आज तो दिन भर नहीं लगने वाली। आज तो कहोगे बस बहुत हो गया। आज सुबह सुबह का भोजन माता जी ने ऐसा प्रवचन सुनाया कि आज का भोजन हो गया अच्छे से, और उस भोजन से तो दूर ही हो गए। लेकिन नहीं हो सकते, ये संस्कार बड़े गहरे हैं, बड़े गहरे हैं। ये आज आप पहली बार थोड़ी खा रहे हैं, ये पहला जन्म है जो कि आप पहली बार खा रहे हैं। ना 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 ना, ये अनंत काल के संस्कार हैं खाने के, अनंत काल से खा रहे हैं। जब चींटी थे, मक्खी थे, मच्छर थे, गधा थे, जहां भी जिस पर्याय में गए, खाने के अलावा किया क्या है? बस खाने तो ढूंढा है। जिसका जो खाना है, गाय बने तो घास खाई, गधा बने तो घास खाई, और उल्टे सीधे सामान खाए। मनुष्य पर्याय में इतना ज्ञान तो आ गया कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इतना ज्ञान तो कम से कम आ गया। यदि इतना ज्ञान आ गया और उस ज्ञान को फॉलो कर लिया, उस ज्ञान का पालन कर लिया, बस ये जिंदगी सफल हो गई। बंधुओं, भूख सबको लगती है, चाहे कोई हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई हो, भूख सबको लगती है। और इस भोजन से जीवन का पालन होता है, जीवन चलता है। मुझे भी बहुत भूख लगती थी। क्या? हाँ थी, मैं बोल रही हूँ मैं। अब तो तुम 11 बजे पानी दो शुद्धि का, 11:30 बजे तो कोई दिक्कत नहीं, शांति से बैठी रहती हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं। जब मैं घर में थी तो बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। वहाँ तो सुबह से चाहिए, और शाम तक जैसे आप थे वैसे मैं थी। फिर उसके बाद धर्म का रास्ता मिला, आचार्य पुष्पदंत जी का आगमन हुआ, थोड़ा 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 एक आसन करना शुरू किया, 16 कारण के व्रत किए, थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। फिर आचार्य विद्यासागर जी का सानिध्य मिला, आचार्य पुष्पदंत सागर जी के संग में 2 दीक्षाएं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा मुझे भी माता जी बनना है। 13-14 साल की थी तब दीक्षाएं देखी थी, तब उनको देखकर मुझे ऐसा लगा मुझे भी माता जी बनना है। साधुओं को जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मन में विचार आ गया कि मुझे भी ऐसे ही बनना है। लेकिन इत्तेफाक की बात है, आचार्य पुष्पदंत सागर जी का चतुर्मास उसी वर्ष का वहीं सिवनी में हो गया। बस साथ लग गई मैं तो। दिन भर उनके पास जाना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सामायिक करना, थोड़े थोड़े संस्कार मिलने शुरू हो गए। अब ये संस्कार पूर्व जन्म के भी होंगे जो इतनी जल्दी यहाँ ग्रहण कर लिए। उसके बाद आचार्य विद्यासागर जी, उनसे पहले मैंने 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। फिर आचार्य विद्यासागर जी का मैंने वहाँ सिवनी में पंच कल्याणक कराया, तो फिर उनसे 2 वर्ष का मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया जो आगे बढ़ाया। फिर आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का चातुर्मास
सिवनी में हुआ। और वहाँ पर आज एक ब्रह्मचारिणी सुलोचना दीदी थी, उनके संग में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। आप समझ गए ना कौन सी माता जी है। सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके साथ फिर रहना शुरू किया। मुक्ति भूषण माता जी ने कातंद्र रूप माला पढ़ानी शुरू की। हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ रहते थे। माता जी ने मुझे और प्रेरणा दी, आगे बढ़ो, पूरा ब्रह्मचर्य व्रत लो। तो मैंने कहा अभी तो घर वाले मानेंगे नहीं, लेकिन साथ इतना अच्छा मिल गया और इतनी अच्छी प्रेरणा मिल गई कि मुझे घर छोड़ने में भी दिक्कत नहीं हुई। पूरा सहारा देकर घर का त्याग करवाया, संग में रखा, एक एक पग चलना सिखाया और मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ाया। अब 2 साल बाद माता जी ने, दीदी ने दीक्षा ले ली और आर्यिका सृष्टि भूषण बन गई। अब उसके बाद मेरे मन में भाव नहीं थी, क्योंकि मुझे भूख लगती थी। मैं भूखी नहीं रह सकती थी, कम से कम 2 टाइम तो चाहिए ही चाहिए। जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी को मैं एकासन करती थी, उस दिन माता जी से कहती थी, माता जी आप दूर चौके में मत जाना, मुझसे चला नहीं जाएगा। क्योंकि जिस दिन एकासन होता था उसके दूसरे दिन बड़ा ऐसा लगता था जैसे शरीर में जान ही नहीं है, ऐसी हालत हो जाती थी। फिर इटावा में माता जी ने कहा तुम दीक्षा ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। बोले नहीं नहीं ले लो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, माता जी ने कई बार कहा। फिर मुझे लगा कह रही हैं तो ले लो, जो होगा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा समाधि होगी। और तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। जो होगा सो देखा जाएगा। माता जी कह रही हैं तो ले लो। शरीर की क्षमता नहीं थी, लेकिन माता जी की प्रेरणा से मैंने दीक्षा ली। और शायद माता जी इतनी प्रेरणा नहीं करती तो शायद मैं दीक्षा नहीं ले पाती। तो माता जी का बड़ा उपकार है कि माता जी की प्रेरणा से दीक्षा हुई और आज यहाँ तक पहुँच रही हूँ, यहाँ तक चल रही हूँ। 14 साल हम लोग साथ रहे। 14 वर्ष के पश्चात फिर हम लोगों को गुरु वर ने आज्ञा दी कि आप लोग अलग अलग विहार करें, अलग अलग प्रभावना करें, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग, लेकिन समय समय पर हर कुछ समय के बाद में हम लोग मिल लेते हैं। और अभी भी बताऊं, यहाँ से जाने का 1% मन नहीं है मेरा। अरे 1% तो छोड़ो, 0% भी मन नहीं है मेरा यहाँ से जाने का। अब लेकिन वहाँ पर पंच कल्याणक हैं और वहाँ पर अभी थोड़ा सा काम आदि और बाकी है, और अभी नहीं निकलूंगी तो फिर और भी ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस समय को देखते हुए जाने का एक मजबूरी है मेरी, वरना मन बिल्कुल नहीं है जाने का। इसमें माता जी का वात्सल्य है और यहाँ भगवान जी का सानिध्य है। और आज चिन्मय सागर महाराज जी से पहली बार मुलाकात, चिन्मयानंदी महाराज जी से पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन इतना अच्छा लगा, इतनी प्रेरणास्पद इनकी बातें हैं, इतनी अच्छे इनके विचार हैं, बड़ा अच्छा लगा आज दर्शन करके महाराज जी के। और यहाँ महाराज जी इतने उम्र में भी संयम साधना और इतने अच्छे से निभा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। एक सामान्य श्रावक इस उम्र में कैसे रहता है, आप स्वयं सोचो। और इस उम्र में आप संयम की साधना और अपने जीवन को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैन धर्म में साधुचर्या बहुत कठिन है, और जैन धर्म में ही क्या, संसार में जितने साधु हैं उन सबसे ज्यादा कठिन चर्या यदि किसी की है तो वो है दिगंबर जैन साधु की। इस काल में भी निभाते हैं इस चर्या को, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए हमारे साधु पूज्य माने जाते हैं। और यही रास्ता भगवान बनने का रास्ता है। संसार में दूसरा कोई रास्ता भगवान बनने का तो छोड़ो, सुखी होने का रास्ता एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता
है ही नहीं है। तो समय बहुत हो रहा है और अभी बिहार भी हम करना है और वहाँ आगे स्थान में भी पहुँचना है। और हमारे बिहार करवाने वाले, मुरैना वाले, जयपुर वाले भी आ गए हैं और महावीर जी वाले भी जो बिहार करवाने के लिए आ गए हैं। महावीर जी की समाज है, यहाँ भी कुछ विशेष कार्य हों और यहाँ भी महावीर जी की समाज के द्वारा कुछ विशेष कार्य हों। मेरी भी ऐसी भावना है, भगवान महावीर इन्हें आशीर्वाद दें, आदिका सृष्टि भूषण माता जी महाराज जी ने आशीर्वाद दें कि काम हो, किसी न किसी निमित्त से हो, लेकिन काम होना चाहिए। यहाँ के मंत्री जी बड़े उत्साही हैं, यहाँ की पूरी कमेटी बड़ी उत्साही है कि हमें कुछ करना है। इनके अंदर ये भावना देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यही रुक जाऊं और यही करवा दूं, फिर जाऊं यहाँ से। लेकिन अभी मुझे जाना है, अब लौट के का महाराज जी भी कह रहे थे। अब देखो भगवान जी कब बुलाते हैं मुझे, बुलाएंगे। महाराज जी ने कहा बुलाएंगे, जरूर आऊंगी, बुलाएंगे भगवान जी तो जरूर आऊंगी, है ना। बोलिए। और मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है, थोड़ा माइक तेज करना, वही सुनना है ना। हाँ वही सुनना है। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का और तीर्थों में महावीर जी का, शरीर में कान का, रहने में मकान का और महावीर जी के, महावीर भगवान का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी तीर्थ यात्रा का। मैंने तो पूछा ही नहीं, मुझे पता आपको महत्व सुनना है। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का और आने वालों में गुना का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। चेहरे में नैना का, बोलने में बैना का और आने वालों में मुरैना का। बीना, अच्छा। पेड़ में तना का, अनाज में चना का और आने वालों में बीना का। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में आगरा का। हस्तिनापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में हस्तिनापुर का और तीर्थों में जहाजपुर का। 12, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में 12 का। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में बल्लभगढ़ का। पचेवर, बारात में बर का, शरीर में सर का, आने वालों में पचेवर का। लिखने में खटका, मकान की छत का, आने वालों में सोनीपत का। अब जाने दो, मुझे जाना है, देर हो जाएगी। जेल में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का। बरेलिया जी, अच्छा। गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का और आने वालों में बनेरिया जी का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का। किशनगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, आने वालों में जबलपुर का। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में फरीदाबाद का। नहीं होने में सट का, हरिद्वार में मठ का और आने वालों में मेरठ का। गुलाटी, सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। त्रियंचों में बिल्ली का, शेखों में चिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बोलिए 24 भगवान की।